हम सनातन धर्म में पले बड़े लोग हैं। जब भी कोई सांस्कृतिक वैवाहिक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले वंदना की जाती है। अब देखो अपने सियाना में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है? किसकी करते हैं? जोर से बोलो। गणेश जी की करते हैं। अब एक बात बताओ, गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? और भी तो देवी देवता है ना, उनकी क्यों नहीं करते हैं? बताइए। बस दीदी बाप दादा पूज रहे थे इसलिए हम भी पूज रहे हैं। तो देखो बाप दादा पूज रहे थे और बिना कारण जाने आप लोग पूजोगे तो गड़बड़ भारी होगी, क्योंकि बिना जाने किसी भी चीज को मानना नहीं चाहिए। पहले जानो उसके बाद मानो। पहले हम जानेंगे कि गणेश जी महाराज को पहले क्यों पूजा जाता है, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। देखो एक बार सारे देवी देवताओं में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। इंद्र भगवान कहने लगे कि मैं तो देवताओं का शासक हूँ, सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। इतने में अग्निदेव आए और अग्निदेव ने आकर के कहा कि आपसे बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूं तो लोग कच्चा खा खा करके मर जाएंगे, अगर मैं नहीं रहूं तो देवता तक भूखे रह जाएंगे, क्योंकि यज्ञ हवन नहीं होंगे और यज्ञ हवन के माध्यम से देवताओं को भोग लगाया जाता है। इसलिए सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए, सबसे बड़ा मैं हूँ। इतने में जलदेव आए और आकर के कहने लगी कि आपसे बड़ा मैं हूँ। लोग भोजन के बिना तो रह सकते लेकिन जल के बिना ज्यादा देर नहीं रख सकते, इसलिए सबसे बड़ा तो मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रलय काल भी कर सकता हूँ, जो मैंने पहले भी किया और धरती को डुबोया है। इतने में वायुदेव आए और वायुदेव आकर के कहने लगे कि आपसे बड़ा तो मैं हूँ। लोग भोजन के बिना भी रह सकते, जल के बिना भी रह सकते, मगर वायु के बिना तो क्षण पर भी नहीं रह सकते। तब सारे देवताओं ने विचार किया, अरे यहाँ तो किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, यहाँ तो लड़ाई बढ़ती जा रही है। तब सारे देवता मिलकर के गए देवादिदेव महादेव के पास, भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा के पास क्यों गए? और भी तो देवता है ना, उनके पास क्यों नहीं गए? तो देखो भोले बाबा का वाहन क्या है? बेल। और बेल भगवान भागवत जी के अनुसार धर्म का रूप है। भोले बाबा बेल भगवान पर सवार होते हैं और बेल भगवान साक्षात धर्म का रूप है। जो धर्म अवतार बेल भगवान पर बैठता है वही मेरे भाई बहनों न्याय और अन्याय का प्रतिक्षण कर सकता है, वही ये जान सकता है कि क्या न्याय है क्या अन्याय है, वही मेरे बहनों धर्म की असली बात बता सकता है। इसलिए सारे देवता गए भोले बाबा के पास, जाकर के भोले बाबा से सामने सारी बात रखी और भोले बाबा ने विचार किया कि ऐसे किसी एक का नाम ले दूंगा तो लड़ाई घटने की जगह उल्टा पड़ जाएगी। तब भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी कि जो भी सारे ब्रह्मांड के तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले पूजा जाएगा। अब सारे देवता चल पड़े परिक्रमा करने के लिए अपने अपने वाहन लेकर के। किसी के पास मोर है, किसी के पास उच्च श्रेवा घोड़ा है, किसी के पास हाथी है, तो सभी अपने अपने वाहन लेकर के चल पड़े। मगर गणेश जी महाराज वहीं पर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। गणेश जी महाराज ने चूहे की तरफ देखा तो कहा, चूहा तो है छोटा सा, शरीर है गजबदन भारी, तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए गणेश जी महाराज वहीं पर खड़े रहे। तब गणेश जी महाराज ने मेरी बहनों देखा कि भोले बाबा के सामने नंदी महाराज विराजमान है और माता पार्वती जी के सामने गौरी नाम की गाय माता है। उसी समय मेरे भाई बहनों गणेश जी महाराज के सामने महाभारत जी की ये पंक्ति आई कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशुचे, तीर्थानि गोपदेशुचे। उसी समय गणेश जी महाराज ने मेरे भाई बहनों माता पिता सहित गोनंद की सप्त परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके भोले बाबा के सामने आकर के खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद भोले बाबा ने पूछा कि गणेश तुमको प्रथम पूजनीय नहीं बनना है क्या? तुमको पहले पूजा नहीं करवानी है क्या? गणेश जी महाराज ने कहा कि बाबा करवानी है ना। कहा फिर तुम तो यहीं पे खड़े हो, तुम तो परिक्रमा करने के लिए गए ही नहीं हो। कहा बाबा मैं तो परिक्रमा करके आ भी गया, तो आप घोषणा कीजिए कि प्रथम पूजनीय कौन है? कहा गणेश मैं तो देख रहा था कि तो अभी इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर चक्कर लगा रहा था, और कहां से तो परिक्रमा करने के लिए आ गया। तब गणेश जी महाराज ने बोले बाबा को कहा कि बाबा आपने ही तो शास्त्रों में बुद्धि दे करके महापुरुषों से लिखवाया है कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशुचे।
तीर्थानि गोपदेश उचे, कि सारे देवता गाय माता जी के तन में और सारे तीर्थ गाय माता जी के चरणों में विराजमान है। तो मैंने देखा कि आपके सामने नंदी महाराज और माता पार्वती के सामने गौरी नाम की गाय माता है। तो मैंने माता पिता सहित गौ नंदी की सप्त परिक्रमा कर ली, और परिक्रमा करके मैं आपके सामने आकर के खड़ा हो गया। तब भोले बाबा ने गणेश जी महाराज की बुद्धि की सराहना करते हुए गणेश जी महाराज को प्रथम पूजने घोषित कर दिया। इसलिए आज भी हम सबसे पहले जब भी कोई कार्य होता है तो सबसे पहले गणाधिनायक गणेश जी महाराज को ही पूजते हैं। और भी गणेश जी महाराज के प्रथम पूजनीय होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो गणेश जी महाराज की सूंड बहुत लंबी है, यानी कि संवेदनशील है। गणेश जी महाराज के कान बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि सुनने की क्षमता बहुत अधिक है। गणेश जी महाराज का पेट बहुत बड़ा है, यानी कि किसी भी बात को पचाने की क्षमता अधिक है। हम लोगों से तो एक बात भी नहीं पचती, अगर एक गुप्त बात भी बता तो उसका भी 10 लोगों में जाकर के प्रचार कर देते हैं। लेकिन गणेश जी महाराज किसी की भी बात को पचाने की क्षमता रखते हैं। गणेश जी महाराज का वाहन चूहा है, निरंतर कर्म करने वाला है, आलस्य रहित है। और गणेश जी महाराज का प्रगटीकरण गोबर हुआ है। इसलिए इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए गणेश जी महाराज को प्रथम पूजने घोषित कर दिया। और मेरे भाई बहनों, तब से हम गणेश जी महाराज की पूजा सबसे पहले कर रहे। बोलिए गजानन जी महाराज